Hello everyone, welcome to APGI's video lecture series. I am अंजलि कुमारी। भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली में कई सालों के बाद बहुत भारी चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। 1 जुलाई 2024 से 3 नए कानून लागू कर दिए गए हैं। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ये कानून नए नहीं हैं, पुराने को ही अपडेट किया गया है। आइए देखते हैं। पहले हमारे पास था आईपीसी, इंडियन पेनल कोड, जिसमें 511 सेक्शंस हुआ करते थे, जिसकी जगह लिया है अभी बीएनएस ने, जिसमें 358 सेक्शंस। हमारे पास था पहले सीआरपीसी, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, जिसमें 484 सेक्शंस थे, उसकी जगह लिया है बीएनएसएस ने, जिसमें हमारे पास 531 सेक्शंस। इंडियन एविडेंस एक्ट, जिसमें 167 सेक्शंस थे, उसकी जगह लिया है हमारा बीएसए ने, जिसमें 170 सेक्शंस। कानून में चेंजेस की क्या जरूरत पड़ी, आइए जानें। बदलते वक्त के साथ नियम और कानून में भी बदलाव लाना या सुधार लाना जरूरी है, जिससे लोगों को समय पर इंसाफ मिल सके और सिस्टम में आने वाली समस्याओं को समय से सुधारा जा सके। Here are some reasons for the changes in the laws. पुराने लॉज ब्रिटिश लॉज की रेप्लिका थे और वो भारतीयों पर रूल करने के लिए बनाए गए थे, ना कि उनको जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए। नेक्स्ट इज करंट सिनेरियो में बहुत से लॉज इररिलेवेंट हो गए थे, तो उन्हें अपडेट करना या उनमें चेंजेस करना जरूरी था। डिजिटलाइजेशन या कहें टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को पुलिस इन्वेस्टिगेशन में एंड कोर्ट प्रोसीजर्स में इंक्लूड करना आज की नीड है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंडियन जस्टिस सिस्टम को मोर एफिशिएंट और इफेक्टिवली वर्क कराने के लिए ये लॉज में चेंजेस आए हैं। आइए देखते हैं तीनों लॉज में क्या क्या मेजर चेंजेस आए हैं। फर्स्ट वन इज बीएनएस, इसमें क्या मेजर चेंजेस आए हैं वो हम देखते हैं। सेक्शन 69, सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय एम्प्लॉइंग डिसीटफुल मीन्स, फॉर एग्जाम्पल फॉल्स मैरिज प्रोमिसेस हो या फिर हम बोले प्रमोशन या जॉब के लिए, इंक्रीमेंट के लिए, इस सब के लिए अगर इंटरकोर्स किया गया है या फिर फिजिकल रिलेशन बनाया गया है तो वो सेक्शन 69 के अंतर्गत ट्रीट किया जाएगा। आईपीसी में सेक्शन 375 में इसे रेप की कैटेगरी में डाला गया था, पर अभी इसके लिए नया सेक्शन बनाया गया है। नेक्स्ट इज सेक्शन 76। सेक्शन 76 हमारी बात करता है जेंडर न्यूट्रल सोसाइटी के बारे में या फिर जेंडर न्यूट्रल जो हमारी प्रैक्टिसेस हैं उसके बारे में। सेक्शन 100 में कल्पेबल होमिसाइड एंड सेक्शन 101 में मर्डर की बात करी गई है। नेक्स्ट इज 103 मॉब लिंचिंग। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिए थे कि मॉब लिंचिंग के खिलाफ सख्त कानून बनाए जाएं, तो मॉब लिंचिंग को अब एक नए सेक्शन में 103 में डाल दिया गया है। सेक्शन 109 में है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यानी कि कुछ लोग मिलके जब एक संगठित रूप से कोई अपराध करते हैं तो उसको ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की कैटेगरी में डाल दिया गया है, जैसे चोरी, डकैती, लूटपाट हो गया या फिर हम बोले किडनैपिंग या किसी की जमीन हथियाना, इन सबको ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की कैटेगरी में डाला गया है। नेक्स्ट वन इज सेक्शन 111 इकोनॉमिक ऑफेंस। मॉनेटरी बेनिफिट्स के लिए जो भी क्राइम होते हैं उनको इकोनॉमिक ऑफेंस में डाला गया है। इसमें आइडेंटिटी थेफ्ट आ जाएगा, आपका क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड को लेकर जो भी आपके इश्यूज होते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि इकोनॉमिक ऑफेंस वो भी होता है जहां पे मनी लॉन्ड्रिंग हो गया या जाली नोट जो होते हैं, जाली नोट बनाना हो गया, ये सब हमारा इकोनॉमिक ऑफेंस में जाएगा। नेक्स्ट वन इज 112 प्रिटी ऑफेंसेस। प्रिटी ऑफेंस एक नए तरीके के ऑफेंस हैं जिनको हमने सेक्शन 112 में डाला गया है। प्रिटी ऑफेंस में आएगा जैसे हमारा ब्लैक में टिकट बेचना हो गया, या फिर हम कह लें कि हमारा जो सरकारी एग्जाम के, गवर्नमेंट एग्जाम के पेपर्स होते हैं उनको लीक करना हो गया, ये सारी चीजें हमारी प्रिटी ऑफेंसेस में डाली गई हैं। नेक्स्ट इज 113 टेररिस्ट एक्ट इंस्टेड ऑफ यूएपीए। यूएपीए यानी कि अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट। पहले हमारे पास ये हुआ करता था जिसमें हम जितनी भी टेररिस्ट एक्टिविटी थी उसको इससे डील किया करते थे, बट आईपीसी में इससे रिलेटेड कोई भी सेक्शंस नहीं थे। बट अभी 113 में टेररिस्ट एक्ट को लेकर हमारे सेक्शन बनाया गया है। Next is section 195, that is false information. False information providing in any of the means like a WhatsApp, Facebook, digital media से कैसे भी आप गलत information transfer कर रहे हैं, it will be considered as an offense and it will be treated by section 195. Next is section 106 causing death by negligence. This will not be implemented because हमें याद है कि ट्रक ड्राइवर्स ने जो स्ट्राइक करी थी इस वजह से ये अभी भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है।
नेक्स्ट इज सेक्शन 150 डील्स विद द ट्रेजन इंस्टेड ऑफ सेडेशन इन आईपीएस। सेडेशन मींस आप भारतीय सरकार के खिलाफ कोई प्लान कर रहे हैं, बट अभी सेक्शन 150 लाया गया है जिसमें भारत के खिलाफ कोई भी एक्टिविटी अगर आप प्लान करते हैं तो उसको यहाँ डील किया जाएगा। सेक्शन 304 में स्नैचिंग को डाला गया है। पहले स्नैचिंग थेफ्ट की कैटेगरी में आता था, बट अभी स्नैचिंग को अलग ऑफेंस माना गया है, बिकॉज स्नैचिंग जो है वो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नहीं है, ये एक सडननेस के ऊपर डिपेंड करता है। सेक्शन 377 ऑफ आईपीसी अननेचुरल इंटरकोर्स डिलीटेड। आपको याद होगा नवदेश सिंह जौहर वाला जो केस था उसमें 377 को डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया था, बट डीक्रिमिनलाइज किया गया था कुछ केसेस में, लाइक हम बोल सकते हैं, बट डीक्रिमिनलाइज किया गया था कुछ केसेस में। जैसे हम बोल सकते हैं कि मेजर वाला केस था, 18+ वाला जो पर्सन होगा उसके केस में ये डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया था, बट हमारा जो माइनर वाला था, या फिर हम बोल सकते हैं बेस्टियलिटी था, या फिर नॉन कॉन्सेक्सुअल सेक्स था, वो हमारा डीक्रिमिनलाइज नहीं हुआ था। बट अभी क्या है, यहाँ पे 377 को टोटली डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया है और पूरा डिलीट कर दिया गया है। Next is community service as 6 type of punishment for sections 202, 209, 226, 303, 355, 356। पहले हमारे पास सिर्फ 5 तरीके की पनिशमेंट्स हुआ करती थी, बट अभी 6 टाइप की पनिशमेंट दैट इज कम्युनिटी सर्विस को ऐड किया गया है। कम्युनिटी सर्विस माने एक तरीके की रिफॉर्मेटिव अप्रोच। रिफॉर्मेटिव क्यों है? बिकॉज जिस कम्युनिटी के पीपल को आपने अफेक्ट किया है उस कम्युनिटी को आपको सर्व करना है। नेक्स्ट इज ऑफेंस ऑफ अडल्ट्री, जो था हमारा वो टोटली ओमिट कर दिया गया है। नेक्स्ट इज अटेम्प्ट टू सुसाइड इज नो लॉन्गर एन ऑफेंस, बट यहाँ पे क्लॉज है कि अगर आप किसी से अपना काम निकलवाने के लिए प्लान करते हैं देन दिस इज कंसिडर्ड एज क्राइम। नेक्स्ट इज द स्कोप ऑफ ऑफेंस ऑफ थेफ्ट इज एक्सपेंडेड, यानी कि अभी थेफ्ट की कैटेगरी में हमारे जो डिजिटल ऑफेंसेस आते थे, डिजिटल ऑफेंस यानी कि थेफ्ट की कैटेगरी जो है वो एक्सपेंड कर दी गई है। जो हमारे डिजिटल ऑफेंस भी आते हैं, या फिर आप डिजिटली किसी का डेटा लेते हैं या फिर उसकी आइडेंटिटी चुराते हैं, दैट इज ऑल्सो नाउ कंसिडर्ड एज अ क्राइम। नेक्स्ट इज ट्रांसजेंडर इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ जेंडर। लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट फॉर दोज हु आर इन्वॉल्व इन ऑफेंसेज विद माइनर गर्ल्स। माइनर गर्ल्स बोले या फिर फीमेल बोले, उनके लिए बहुत ही सख्त कानून बनाए गए हैं। उनके अगेंस्ट अगर कोई क्राइम होगा उसको बहुत ही सीरियसली लिया जाएगा। अभी हम देखेंगे पीएनएसएस में क्या मेजर चेंजेस हुए हैं, बिकॉज जो हमारा क्रिमिनल से डील करने वाला जो प्रोसीजर था उसमें मेजर चेंजेस देखे गए हैं। फर्स्ट वन इज पुलिस कस्टडी, जो पहले 15 दिन तक रख सकते थे अभी यहाँ पे 90 डेज की हो गई है। इससे हमारी पुलिस को ज्यादा पावर मिल सकती है, या फिर हम बोले पुलिस की जो डिस्क्रिशनरी पावर है वो बढ़ जाती है यहाँ पर। नेक्स्ट इज डिटेंशन ऑफ अंडर ट्रायल्स, यानी कि पहले जो स्टैट्यूटरी बेल्स दी जाती थी अब वो नहीं दी जाएगी। किन केसेस में? 3 केसेस में नहीं दी जाएगी, या तो उसकी जो सजा है वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, या हम बोल सकते हैं वो पनिशेबल टू डेथ है, या फिर उस पर 1 से ज्यादा केसेस चल रहे हैं। नेक्स्ट वन इज टाइमलाइंस फॉर प्रोसीजर आर चेंज। ये मेजर चेंज है जो हुआ है, ये इसलिए हुआ है कि हमारा जो न्याय है वो टाइमली हो सके। फर्स्ट वन इज विदिन 7 days टू सबमिट द रिपोर्ट ऑफ रेप विक्टिम, यानी कि रेप की जो भी मेडिकल रिपोर्ट है वो विदिन 7 days ऑफ एग्जामिनेशन सबमिट कर दी जाएगी। नेक्स्ट वन इज जजमेंट विदिन 30 days ऑफ द आर्ग्यूमेंट एंड। आर्ग्यूमेंट एंड हो गया है, उसके 30 days के अंदर जजमेंट पास करी जाएगी। नेक्स्ट इज टू प्रोवाइड अ प्रोग्रेस रिपोर्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन विदिन 90 days ऑफ एफआईआर। नाउ द नेक्स्ट इज पहली हियरिंग के 60 दिन के अंदर अंदर चार्जशीट फाइल हो जानी। मेडिकल एग्जामिनेशन, पहले क्या था कि हमारा सब इंस्पेक्टर रैंक के पर्सन या उससे ऊपर ही बोल सकते थे मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए, बट अभी हमारा कोई भी ऑफिसर बोल सकते हैं कि हमें मेडिकल करवाना चाहिए। नेक्स्ट इज फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन, जिस केस में सजा 7 साल की है उसमें फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन इज मस्ट। नेक्स्ट इज हायरार्की ऑफ जो कोर्ट्स है वो चेंज कर दी गई है, हमारे मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स हटा दिए गए हैं। नेक्स्ट इज हैंडकफ्स कैन बी यूज्ड इन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। सुप्रीम कोर्ट ने हमारा कई बार बोला है कि हैंडकफ्स यूज नहीं करने हैं, बट ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के केस में हैंडकफ्स को यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट इज बियॉन्ड इंडिया केसेस, हम ले सकते हैं विजय माल्या का केस या फिर हम नीरव मोदी का ले सकते हैं, वो भारत से बाहर हैं, बट अभी हमारा ऐसा कुछ क्राइम होता है तो उसके अगेंस्ट केस चलेगा और उसको सजा भी होगी, जैसे उसकी प्रॉपर्टी वगैरह है वो जब्त कर ली जाएगी। नेक्स्ट इज मेजर चेंजेस इन एफआईआर।
अभी जो एफआईआर है वो हम घर बैठे भी कर सकते हैं, दैट इज आप ऑनलाइन किसी भी मोड में कर सकते हो। नेक्स्ट इज प्रिलिम इंक्वायरी। यहाँ पे हम देखेंगे जो हमारी अनीश कुमार की गाइडलाइंस थी वो प्रॉपरली मेंशन कर दी गई हैं रूल्स में। प्रिलिम इंक्वायरी बिफोर एफआईआर इन द ऑफेंसेस जहां पे 3 से 7 साल की सजा होती है उसमें प्रिलिम इंक्वायरी की जरूरत है। नेक्स्ट इज जीरो एफआईआर का कॉन्सेप्ट था वो फॉलो हो रहा था बट अभी उन्हें रूल्स में ला दिया गया है, यानी कि कोई भी पुलिस स्टेशन आपसे ये नहीं कह सकता है कि ये उनकी ज्यूरिडिक्शन में नहीं है बट उसको जीरो एफआईआर लॉन्च कर। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉनिक समन्स विल बी कंसिडर्ड वैलिड। एक्चुअली हमारा जो हुआ है कि हमने जी जो तीनों कानून है इसमें ट्राई किया है जितना हम डिजिटलाइजेशन लाने की कोशिश करें। अभी हम देखेंगे कि हमारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम में क्या चेंजेस आए हैं। इसमें मेजर चेंजेस नहीं आए हैं, इसमें सिर्फ ये है कि हमें प्रोसीजर्स को कैसे कैरी करना है। द स्कोप ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस और ओरल एविडेंस इज एक्सपेंडेड, द डिजिटल मोड ऑफ एविडेंस विल बी कंसिडर्ड वैलिड। यानी कि हम वही सेम बात हम बोलें कि यहाँ पे डिजिटलाइजेशन को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। द कॉन्सेप्ट ऑफ जॉइंट ट्रायल इज लॉन्च्ड। नेक्स्ट इज ऑडियो वीडियो एविडेंस ऑफ रेप विक्टिम्स इज इक्वली एक्सेप्टेबल। ऐसा इसलिए हुआ है कि उनकी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करा जाए, उनकी सेफ्टी के लिए, उनकी सिक्योरिटी के लिए ये हुआ है, यानी कि वो घर बैठकर भी अपना बयान रिकॉर्ड करके सेंड करें तो इट विल बी कंसिडर्ड इक्वली गुड। नेक्स्ट इज ओनली फीमेल पुलिस ऑफिसर्स कैन रिकॉर्ड द स्टेटमेंट ऑफ रेप विक्टिम्स। Thank you. Stay tuned for more such videos.